हेलो फ्रेंड्स, न्यूज 24 स्पोर्ट्स के यूट्यूब लाइव और फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सहगल और मेरे साथ हैं टीम इंडिया के दो पूर्व दिग्गज। एक तरफ हैं और जो पूर्व सिलेक्टर रहे हैं शरणदीप सिंह, दूसरी तरफ हैं वीआरवी सिंह, टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करेंगे विराट कोहली की कप्तानी पर। विराट कोहली ने दो बड़े फैसले किए हैं कुछ ही दिन पहले। एक तरफ उन्होंने T20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ दी है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो वर्ल्ड कप है उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा बतौर कप्तान, और पहला भी कह सकते हैं आप, क्योंकि 2016 के बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ नहीं है, तो पहले में ही कप्तानी करेंगे और बतौर कप्तानी उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप भी होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक और चौंकाने वाला फैसला किया। 4-5 दिन जरूर लिए उन्होंने, लेकिन 4-5 दिन के बाद उन्होंने एक और चौंकाने वाला फैसला किया कि वो आरसीबी की भी कप्तानी छोड़ देंगे इस आईपीएल के बाद। लेकिन अब वो जो प्रेशर था कप्तानी का, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो गया होगा। शरणदीप सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या अब जो ये कहा जाता है कि विराट कोहली जो है बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीत पाते, क्या इस बार वो बड़ी ट्रॉफी का जो सूखा है वो खत्म होगा? नहीं, देखिए, कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भारत एक ऐसी टीम है जो हमेशा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंचती है या आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल्स में पहुंचती है। वर्ल्ड नंबर 1 टीम है। और जहां तक ये क्यास बार बार ये सुनने में बड़ा आता है, मैं पीछे भी काफी आर्टिकल्स में रेगुलरली पढ़ रहा था कि विराट की कैप्टनसी में आईसीसी ट्रॉफी अभी तक नहीं जीते, या हम आईसीसी ट्रॉफी काफी समय से नहीं जीते, 2013 के बाद नहीं जीते हैं। लेकिन मेरा ये हमेशा कहना रहता है कि कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी एक दो ही तो कप्तान हुए जिन्होंने आपकी आईसीसी ट्रॉफी जीती है। तो क्या उससे पहले कप्तान नहीं थे कपिल देव से, क्या उसके बाद, या धोनी से पहले या धोनी को बाद, क्या ये अच्छे कप्तान नहीं है? अगर आप विराट का रिकॉर्ड देखें इस टाइम, जो इंग्लैंड में सीरीज हमने जीती है, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार उनके घर पे जाके, इतने सालों के बाद पहली बार हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के घर में मारा, और उस टीम ने मारा जो हमारी ऑलमोस्ट सेकंड बेस्ट टीम थी, जो इस बार हम रिसेंटली उनको मार के आए, और ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम थी उसको। तो क्या वो आपके लिए उपलब्धियां नहीं है? वो भी एक आईसीसी टूर्नामेंट के बराबर ही है। मैं जरूर मानता हूँ कि वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल्स हारे, मैं वहां थे सेलेक्टर, दुख लगा। पाकिस्तान के सामने हम फाइनल्स हारे, जरूर हमें दुख लगता कि जो इजीली जीतने वाले थे। बट भारत एक ऐसी टीम है जो कि अंडरडॉग्स नहीं है, कि जिसने कहा जी 2 मैच हारे, 2 टाई हो गए जी, तो एवरेज और पॉइंट सिस्टम से हम क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड करती है हर साल। भारत हमेशा नंबर 1 टीम रहती है, लेकिन चलो वो अलग चीज हो गई है, क्या से लगाई जाती है। बट हाँ, विराट को ये जरूर होगा कि भाई इस बार उनको, अब उनका लास्ट है जैसे कैप्टनसी T20 वर्ल्ड कप, तो कोशिश ये रहेगी, वो जी जान से कोशिश करेंगे, और भारतीय टीम ऐसी टीम है कि इस वर्ल्ड कप को जीत सकती है। तो चलिए, यहाँ पर बड़ी बात कह रहे हैं शरणदीप सिंह जी। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया दावेदार तो है, और ये देखने को भी मिला है हर बार आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, नॉकआउट्स तक टीम इंडिया पहुंचती है। लेकिन हाँ, वो बड़े मुकाबले का प्रेशर कई बार जो है वो खिलाड़ियों पर हावी दिखाई देता है। वीआरवी सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आप भी एक पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, तो इन दिनों विराट कोहली के दिमाग में क्या चल क्या रहा है? क्योंकि कप्तानी छोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। इतना बड़ा फैसला लेना, और पहले T20 इंटरनेशनल से जो उन्होंने ऐलान किया कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, फिर आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ने पर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि आपने T20 इंटरनेशनल की कप्तानी तो छोड़ दी है, लेकिन आपने आईपीएल की क्यों नहीं छोड़ी? तो 4-5 दिन का समय भी लिया, तो आखिर इन दिनों उनके दिमाग में चल क्या रहा है? एक बतौर खिलाड़ी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे है कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने भी आज से 5-6 साल पहले जब कप्तानी छोड़ी थी, विराट को मिली थी, तो डेफिनेटली ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो आप अपने क्लोज वन से, अपने लीडरशिप ग्रुप से बात जरूर करते हैं कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो मैं इस डिसीजन को ले सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये उनके दिमाग में जरूर होगा, अभी से नहीं होगा, पिछले कुछ समय से होगा। तो जैसे उन्होंने, आपने जैसे बोला कि 4-5 दिन पहले हिंदुस्तान की कप्तानी छोड़ी, कल आरसीबी के लिए अनाउंस किया। एक्चुअली अच्छी चीज भी है कि वो ट्रांजिशन कर रहे हैं और टीम को बनाकर दे रहे हैं आगे। ऐसा नहीं है कि टीम बिगड़ी हुई है, टीम में प्लेयर्स नहीं है और इस कारण छोड़ रहे हैं। उन्होंने टीम को 4-5 साल जिताया, अच्छी से अच्छी सीरीज जीती, जैसे शरणदीप जी ने बोला, ऑस्ट्रेलिया में जीते, इंग्लैंड में जीते, आईपीएल में बहुत अच्छा उनका खुद का प्रदर्शन रहा, T20 वनडेज के तो किंग रहे हैं भारत के लिए। तो बेसिकली मेरे ख्याल से इतना उनके दिमाग में ना कुछ प्रेशर होगा ना कुछ होगा। जैसे वो कल गेम भी खेल रहे थे तो वो बहुत लाइट लग रहे थे, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से उन्होंने डिसीजन जो लिया है उसको बैक भी करेंगे, और साथ ही साथ हमें अब इसके साथ साथ जो आने वाले कप्तान हैं तो उन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है ना वीआरवी जी, कि अगर आपको कप्तानी छोड़नी थी तो आप इन दोनों टूर्नामेंट्स के बाद भी तो छोड़ सकते थे। आपने ये पहले ही क्यों ऐलान कर दिया? कई बार ये देखने में आता है, जैसे हमने कल ही देखा कि विराट ने पहले ऐलान कर दिया और उसका असर कहीं ना कहीं, भले ही टीम वैसे ही बुरा दिन हो टीम का, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर टीम पर देखने को मिला, और वो आप देख रहे हैं कि वो 100 रन भी नहीं बना पाए, 100 से पहले ऑल आउट हो गए।
और देखिए ये तो जरूर है, कल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, बट मेरे को नहीं लगता कि ये कप्तानी के कारण हुआ। मे भी परसों जब जब भी उनका अगला मैच होगा तो उनमें उनकी टीम अच्छे ओवर के आए और अच्छा मैच जीते। पर मेरे को लग रहा है कल उन्होंने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, इस कारण 90 ऑल आउट हो गए। बैटिंग अच्छी नहीं कल उन्होंने की, उनके बैट्समैन का इंटेंट नहीं दिखा कल मेरे को। बट ऐसे नहीं है कि विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के कारण ये हुआ है सब कुछ। और क्योंकि देखिए ऐसे है कि विराट कोहली ने कल जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी क्या बोला, उन्होंने यही बोला कि आज हमारे वी हैड अ बैड डे और उसके हिसाब से हमारी बैटिंग क्लिक नहीं की। बट वो ही सीम्स वेरी होपफुल कि अगला गेम होगा तो उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं होता कि कप्तान ने अगर इस सीरीज के बाद कप्तानी छोड़नी है तो उन प्लेयर्स का मोरल नीचे जाना चाहिए, क्योंकि सारे प्लेयर ही प्रोफेशनल है आजकल, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अकेले विराट कोहली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर वही रन बनाएंगे तभी आरसीबी जीतेगी या हिंदुस्तान जीतेगा। तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने डिसीजन लिया है तो हमें उसे रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए साथ ही साथ। बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये कहा जाता है ना कि एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। जीत का सेहरा भी उसी के सर सजता है और हार का जो आप ये कहते हैं ना ठीकरा भी उसी के सर पर फूटता है। बट शरणदीप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये विराट कोहली का जो पहले उन्होंने T20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया, फिर आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया, ये क्या उनका खुद का फैसला है या कुछ एडिशनल प्रेशर भी उन पर था? देखिए प्रेशर तो नहीं होगा उनके ऊपर, मुझे नहीं लगता। हाँ, कहीं होता है कि इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, बहुत क्रिकेट खेलते हो और विराट एज ए कैप्टन हर मैच खेलता है, सारे टेस्ट मैचेस, प्रैक्टिस सेशंस, T20, IPL, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं जो विराट मिस करता होगा। तो कहीं ना कहीं एक फिटीक रहती है, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा आप थके रहते हैं। उसमें से उसने कोशिश यही की होगी विराट कोहली ने कि हाँ ठीक है कि मुझे एक फॉर्मेट से जरूर ये कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए कि वो बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करे। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे ये समझ नहीं आती कि T20 फॉर्मेट छोड़ने से बैटिंग कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब बैटिंग में उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो T20 जो गेम है वो जाता ही आपका मारना है, पहली बॉल से आपको रन निकालने, एग्रेसिवली गेम खेला जाता है। उसमें स्किल बहुत ज्यादा कम दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि आपका समय नहीं होता अपना स्किल दिखाने के लिए। उसमें वो होता है कि हाँ वनडे टेस्ट मैच समझ आता है कि हाँ अभी उसमें आपको स्किल दिखाना है। लेकिन आपको T20 की अगर कैप्टनसी छोड़नी ही थी, अगर आपको व्हाइट बॉल छोड़ना ही था, तो शायद मेरा ये मानना रहता था कि वर्ल्ड कप से पहले ही छोड़ देते वो चीजें, अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको लगता है कि आप छोड़ना चाहते हो तो आप T20 अभी जब इंग्लैंड से वापस आए कह सकते थे कि ये मेरा प्लान है, अब बात करते, अब पहले छोड़ते, लेट एक नया कैप्टन आने दे, उसको लीड करने देते, ताकि वो अगला भी जो वर्ल्ड कप होने वाला 1 साल के बाद उसको लीड करता। तो वो एक ज्यादा मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन रहता करने के लिए। लेकिन जो प्रेशर की बात नहीं रहती विराट कोहली, तो वो खिलाड़ी ही प्रेशर का बना हुआ, जितना प्रेशर रहता है उतना ही उभर के सामने बाहर आता है। लेकिन कई चीजें दिमाग में फिर बार बार घूमती रहती है कि क्यों ये ऐसा हुआ, किस चीज से प्रेशर आया कि नहीं आया। टाइमिंग जो थी वो थोड़ी सी गलत लगती है मुझे करने की, कि इतना जल्दी नहीं, या तो आप खेलने के बाद करते या तो फिर आप पहले ही कैप्टनसी छोड़ देते। लेट कि एक नया कैप्टन आके, जिसको आप सेलेक्टर्स देख रहे होंगे कि आगे फ्यूचर के लिए, उसको दी जाती है वो कमांड के, वो आईपीएल से ही तैयारी करना शुरू कर दे आगे। और देखिए यही चीज दिखाती है कि कई बार जो आपके फैसले होते हैं सही साबित होते हैं और कई बार गलत भी साबित होते हैं। और ये भी दर्शाता है कि खिलाड़ी भी इंसान ही होता है, वो हर बार सही फैसले ले ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा जाते जाते, क्या लगता है कि विराट कोहली ने जो कप्तानी छोड़ दिया है, आप चाहे आरसीबी की बात कीजिए जो ऐलान कर दिया छोड़ने का, चाहे टीम इंडिया की T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया हो, इसका असर कितना पड़ेगा? और क्या टीम इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीत रही है या फिर आरसीबी इस बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी? नहीं, देखिए ट्रॉफी जीतना वो अलग चीज होती है। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से भारत का ये कोई और कैसे खेलती है, क्रिकेट कैसे खेली जाती है। विराट कोहली एक एग्रेसिव कैप्टन थे, उनके साथ अगर बाकी टीम को देखिए तो बाकी टीम उतनी एग्रेसिवली खेलती थी, क्योंकि जैसा कप्तान होता है टीम भी वैसा ही बिहेव करती कि हमारा लीडर छलांग लगा रहा है, फास्ट बॉलर विकेट ले रहा है, तो विराट कोहली स्लिप में से छलांगे मार तो अंदर आ रहा है। तो आप पूरे देखेंगे 60-100 ओवर का गेम होता है, 50 ओवर बैटिंग विदाउट फील्डिंग, वो उतना ही एग्रेसिव रहता है। कभी नहीं देखते उसके कंधे डाउन है या लो करके बैठा है, ऐसा नहीं देखा जाता। तो वो एक उसने एक सिस्टम सेट कर दिया था भारतीय टीम ने, एक फिटनेस लेवल को जो अलग लेवल पे ले गया था। पहले फिटनेस लेवल उतना अच्छा नहीं होता था, पहले हम स्किल गेम खेलते थे, अब सारी गेम ही फिटनेस पे आ गई। जो प्लेयर फिटनेस टेस्ट क्लियर करेगा, हमारे सिलेक्शन टर्म में शुरू हुआ था कि जो फिटनेस टेस्ट क्लियर करेगा वही सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होगा। सिलेक्शन कमेटी से पहले जब होती थी तो आपके सामने एक शीट रखी जाती थी कि हाँ भैया ये प्लेयर फिट है, ये करेंगे, इन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया, स्किल बाद में आता था। अब मेरा मजदूर ये ट्रॉफी जीतना, आईपीएल जीते या वर्ल्ड कप जीते वो अलग चीज है, लेकिन जो इसके बाद विराट के बाद जो नया कप्तान आएगा उसके कप्तानी के अंदर टीम का खेलने का तरीका, मेंटल सेटअप कैसा होता है, वो सबसे जरूरी चीज होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में आज के। वीआरवी जी, आपको क्या लगता है?
जी बिल्कुल, देखिए शरणदीप जी ने भी स्पॉट ऑन बोला और मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि जो भी ये कप्तान बनाएगी बीसीसीआई चाहे आरसीबी, उस कप्तान को विराट कोहली की कैप्टनसी का स्तर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। टीम की जो सी आजकल जो जैसे शरणदीप जी ने बोला कि जैसे उनकी फिटनेस है, कि जैसे उनकी अग्रेशन है टीम में, इस चीज को साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ये टीम भारत को पिछले 4-5 साल से बहुत बड़ी बड़ी जीत दिला रही है। और रही बात इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की, देखिए मैं तो मानता हूँ इंडिया फेवरेट है, बहुत बढ़िया इंडिया के पास टीम है, बेस्ट T20 प्लेयर्स हैं इंडिया के पास। और आईपीएल एक उनको वर्ल्ड कप से पहले खेलने का मौका मिला उसी की जमीन पर यूएई में, जहाँ पर वर्ल्ड कप भी होना है। तो एक भारत को अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और जो से भारतीय खिलाड़ी वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनको उन विकेट्स का आइडिया भी हो जाएगा। और सामने जैसे देख रहे हैं कि अब आईपीएल में भी अच्छा हमारे भारतीय खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शाम को भी देखा होगा जैसे कि शुभमन गिल और उनके साथ वेंकटेश जो नए ओपनर आए हैं, तो देखिए कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। नॉट ओनली जिन्होंने भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करना है, पर देखिए बेस्ट रन कितना साथ के साथ बढ़ रहा है इंडियन टीम का आईपीएल के साथ साथ। तो मेरे ख्याल से आरसीबी को अच्छा खेलना पड़ेगा। कल उन्होंने अच्छा नहीं खेला, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा फॉर्म उनकी दोबारा से आएगी। उनके तीनों जो से मेन है, मैक्सवेल है, चाहे डिविलियर्स हैं, चाहे विराट कोहली हैं, इनको ही टीम को एंकर करना पड़ेगा, तभी उनके साथ के प्लेयर्स उनके साथ जाके थोड़ा मैच जिताएंगे इनको। तो आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, देखा आपने, शरणदीप सिंह जी का मानना है कि वाकई में विराट कोहली का जो ये कप्तानी छोड़ने का ऐलान करने का जो फैसला है, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी जो है वो खराब रही, लेकिन हाँ, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार है, ऐसा ही मानना है VRV सिंह का भी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।